हाय फ्रेंड, वेलकम टू एएम टीवी टॉक टू। फ्रेंड्स, आज आपके साथ एपिसोड 4 को एक्सप्लेन करेंगे। जी हाँ फ्रेंड, एपिसोड 4 आ चुका है। अमेजोन प्राइम की तरफ से एपिसोड 4 आ चुका है, द व्हील ऑफ टाइम। जी हाँ फ्रेंड, सीजन 1 का एपिसोड 4 आ चुका है और वो आपको हिंदी डब में भी देखने को मिल जाता है। अमेजोन प्राइम पर आप इसको जाकर देख सकते हैं। सो फ्रेंड, एपिसोड 4 को एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको ये बताता चलूँ, इस वीडियो के अंदर आपको बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्पॉइलर सुनने और देखने को मिल जाते हैं। अगर आपने अभी तक एपिसोड 4 नहीं देखा द व्हील ऑफ टाइम का, तो आप मेरी वीडियो को स्किप कर सकते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं एपिसोड 4 की कहानी क्या है, तो आप मेरी वीडियो को कंटिन्यू रख सकते हैं। एपिसोड 4 की कहानी शुरू होती है लॉगिन से, जो अपने आप को ड्रैगन का अवतार कहता है। जहाँ पर एपिसोड 3 की एंडिंग होती है, जहाँ पर मॉरिन देखती है कि वो को बोल रहा है कि मैं एक ड्रैगन का अवतार हूँ। तो वहीं पर ही एपिसोड 3 खत्म हो जाता है और अब एपिसोड 4 में उसकी कहानी को बताया जाता है। फ्लैशबैक में जाकर दिखाया जाता है लॉगिन क्या है और उसके पास कौन सी पावर्स है। वो ड्रैगन का खुद को जो अवतार कह रहा है, क्या उसके पास वाकई में कोई पावर्स है? तो हमें देखने को मिल जाती है उसके पास काफी पावर्स होती हैं। वो एक बादशाह की हुकूमत पर जाता है और उसकी पूरी की पूरी हुकूमत को गिरा देता है। उसके सेना भी उसकी शक्तियों के आगे नहीं टिक पाते हैं। लॉगिन वहाँ पर अपनी शक्तियों को आपको दिखाता हुआ नजर आता है और उस बादशाह को बोलता है कि मैं ड्रैगन का अवतार हूँ। जैसा कि पिछले ड्रैगन ने दुनिया को तोड़ा है, मैं दुनिया को जोड़ने आया हूँ। बट बादशाह जो होता है उस पर ट्रस्ट नहीं करता है, लेकिन वो उसके माइंड को अपने वश में कर लेता है और उसकी हुकूमत के ऊपर राज करने लग पड़ता है। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि लॉगिन जो होता है एक पिंजरे के अंदर कैद होता है। एसिडाइज की औरतों ने उसे कैद किया होता है, जैसा कि हमने एपिसोड 3 में देखा है कि उन्होंने कैसे उसे कैद किया होता है। तो यहाँ पर ये कहानी स्टार्ट हो जाती है कि लॉगिन कैसे उनके कैद में आया। तो आपको बताया जाता है कि यहाँ पर लॉगिन जो है वो बहुत ही शक्तिशाली होता है। अपनी शक्तियों से उन्होंने एक कवच बनाया होता है जिससे उन्होंने लॉगिन को कैद किया होता है। लेकिन उनको ये पता होता है कि लॉगिन जैसे ही यहाँ से छूटेगा, हमारा कवच कमजोर होगा, तो हम लॉगिन को नहीं रोक पाएंगे, क्योंकि वो काफी ज्यादा शक्तिशाली हमसे है। तो हम उसकी शक्तियों के आगे नहीं रुक पाएंगे। ये बात लॉन्डन बोलती है और कहती है अगर ये यहाँ से आजाद हो गया तो हम सब लोग मारे जाएंगे। हम लोग इसकी शक्तियों के आगे नहीं टिक पाएंगे, क्योंकि पहले ही इसे बहुत ही कमजोर करके इसको नींद में लाकर हमने इसे कैद किया है। अब नेक्स्ट सीन में हमें मॉरिन देखने को मिल जाती हैं। जी हाँ फ्रेंड, हमारी इस सीजन की हीरोइन जो हमें देखने को मिलती हैं, जो अपने जख्मों को ठीक करवाती हैं अपनी एक सिस्टर से। जैसा कि मैंने एपिसोड 3 के अंदर ये फ्रेंड बताया कि एसिडाइज की औरतें अपना खुद का इलाज नहीं कर पाती हैं, अपने खुद के जख्मों को नहीं भर पाती हैं। अगर आपने ये जानना है तो आप मेरी वीडियो को देख सकते हैं एपिसोड 3, जिसमें मैंने एक्सप्लेन किया। उसमें मैंने इनकी डिटेल्स को भी एक्सप्लेन किया है। तो एपिसोड 4 की कहानी ऐसे ही आगे चलती हुई नजर आती है। अब मॉरिन जैसी ठीक होती है तो वो लॉगिन के पास आती है, जो जिसने अपने आप को ड्रैगन का अवतार बोला होता है। तो उसकी शक्तियों को वो देखती है और समझती है। वो अपनी सिस्टर से बोलती है कि काफी ज्यादा शक्तिशाली है, बट ये क्या है, ये ड्रैगन की शक्ति नहीं है, ये कुछ और ही है। ये वो शक्तियां हैं जिनसे हम पहले हजारों सालों से लड़ती आ रही हैं, जो खुद को ड्रैगन का अवतार कहते हैं। ये ड्रैगन नहीं हो सकता, ये ड्रैगन का अवतार नहीं है। वो उसे बोलती हैं बिल्कुल तुमने ठीक कहा। उसकी बहनें उससे बोलती हैं कि तुम ठीक कह रही हो, ये ड्रैगन का अवतार नहीं है। बट ये खुद को बोलता है अगर ये हुआ तो क्या होगा, ये बहुत ज्यादा शक्तिशाली है। तो वो उन्हें बोलती है मुझे भी मौका दो, मैं भी इसको अपने कवच के अंदर कैद करूंगी। तो उसकी बहनें उसे इजाजत दे देती हैं, क्योंकि वो पहले से ही जानती है कि वो काफी ज्यादा शक्तिशाली है। जितनी हमारे पास शक्ति ज्यादा होगी, हम उसके ऊपर ज्यादा कंट्रोल कर सकेंगे। अब नेक्स्ट सीन में हमें लैन जो होता है वो अपने दोस्तों के साथ हमें खेलता हुआ नजर आता है, अपने आप को हमें एंटरटेन करता हुआ नजर आता है। और फिर हमें नायवी नजर आ जाती हैं, जो यहाँ पर इन सबको देख रही होती हैं, एसिडाइज की औरतों और मर्दों को देख रही होती हैं कि ये सब कुछ क्या है, और उनके बारे में समझने की कोशिश कर रही होती है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं एग्नी और पैरी जो होते हैं वो एक कबीले के साथ हमें घुलते मिलते नजर आते हैं, जिनके साथ वो अपना अगला सफर तय कर रहे होते हैं। उन्हें भी श्वेत मीनार तक जाना है और वो अपने सफर को जारी रखते हैं और सरवाइव करते हैं उन बंजारों के साथ जिनके साथ वो होते हैं। और नेक्स्ट सीन में हमें देखने को मिलते हैं मैट और लैंडर थोर। वो एक अपना दूसरा सफर तय कर रहे होते हैं, एक गायके के साथ, एक गाने वाले के साथ वो अपना सफर तय कर रहे होते हैं श्वेत मीनार तक पहुंचने के लिए। इसी तरह कहानी आगे बढ़ती हुई में नजर आती है, जहां मॉरिन उस शख्स से बात करने की भी कोशिश करती है लॉगिन नाम से, जो अपने आप को ड्रैगन का अवतार भी बोलता है। बट वो उसको समझने की कोशिश कर रही होती है, उसकी शक्तियों को समझने की कोशिश कर रही होती है, और उसमें उसका साथ उसकी बहनें भी दे रही होती हैं। और दूसरी तरफ हमें मैट और लैंडर थोर जो होते हैं वो एक गांव के अंदर नजर आ जाते हैं, जहां पर वो एक फैमिली से मिलते हैं। वो उन्हें बोलते हैं कि हमें रात बिताने के लिए थोड़ी सी जगह दे दो। तो वो बोलते हैं हमारे घर पर जगह नहीं है, बट वो फिर भी बोलते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, तो वो मान जाते हैं। और फिर हमें नेक्स्ट सीन के अंदर देखने को मिलता है लिएंड्रा और नायवी एक दूसरे के साथ बात कर रही होती हैं। लिएंड्रा जो होती है वो बात कर रही होती है नायवी से, उससे जानने की कोशिश कर रही होती है कि आखिरकार ये क्या है। तो वो उसे बोलती है कि मैं सिर्फ बात कर रही थी, मैं उससे जानने की कोशिश कर रही थी और उससे दोस्ती करने की कोशिश कर रही थी। तो वहां पर लैन आकर बोलता है कि तुम इससे जरा बच कर रहो। तो वो बोलती है मुझे तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है, मैं जानती हूँ कि इससे मुझे बचकर रहना है, ये इंसान के रूप में एक नागिन है। तो वो यहाँ पर चुप कर जाता है और हंसता है और बोलता है ठीक है, तुम यहाँ पर नीचे आओ और हमारे साथ जश्न में शामिल हो जाओ। इसी तरह एपिसोड 4 की कहानी आगे बढ़ती हुई नजर आती है। और दूसरी तरफ हम फिर से देखते हैं कि मैट जो होता है उसके अंदर एक बुरी शक्तियां आ चुकी हैं। वो बुरा साया जो एपिसोड 3 में हमने देखा था लास्ट एंड
एंडिंग में, तो उस पवित्र जगह के अंदर होता है, लेकिन वो मैट के अंदर आ चुका होता है। अब मैट के पास एक शक्ति होती है जो कि एक बहुत ही बुरी शक्ति होती है। और यहाँ पर अगले ही सीन में हम देखते हैं लैंडार थोर और वो शख्स जो एक गायकी होता है वो उससे बात कर रहा होता है। वो अपने भतीजे के बारे में लैंडार थोर को बताता है, उसे बोलता है कि वो भी इसी तरह बीमार था, उसके पास भी शक्तियां थी। ये बात अभी तक मैट नहीं जानता है, लेकिन जब तक वो जानेगा वो काफी ज्यादा बीमार हो चुका होगा। तो हमें उसका साथ देना चाहिए और तुम्हें उसका साथ नहीं छोड़ना चाहिए। मेरे भतीजे के साथ ये सब कुछ हो चुका है। तो वो अपने भतीजे की उसे कहानी बताता है और उसे बोलता है कि वो बहुत ज्यादा शक्तिशाली था, बट जब उससे शक्तियां उसकी छीन गई, पैराडाइज की औरतों ने उससे शक्तियां उसकी छीन ली, तो वो दिन ब दिन और बीमार होता चला गया। और एक दिन ऐसा आया कि उसने टेबल पे बैठे हुए एक छुरी को पकड़ा और अपने सीने के अंदर उस खंजर को जोर जोर से मारने लग पड़ा, और ऐसे जैसे ऐसा कुछ हुआ ही ना हो। तो वो अपनी जान खुद ही ले लेता है, लेकिन मैं सिर्फ देखता रहा। लेकिन अब ये मैं मैट के साथ नहीं होने दूंगा और तुम भी मत होने देना। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि लॉगिन जो होता है वो एक पिंजरे के अंदर आराम से शांति से बैठा, और उसकी बहन उसे बोलती है कि ये सब कुछ मुझे समझ में नहीं आ रहा, ये इतने आराम से बैठा हुआ है कि मैं इस चीज को नहीं समझ सकती हूँ, ये कुछ कर भी नहीं रहा है। अगर इसने कुछ ऐसा किया तो हम इसका क्या करेंगे, तो हम इसका क्या मुकाबला कर पाएंगे। तो उसे बोलती है कि तुम्हें मुझे बताने की जरूरत नहीं है, हमने कितने हजारों सालों से हम इन चीजों से लड़ रहे हैं, इन जैसों से हम लड़ते आए हैं। हम 7 बहनों की शक्ति इतनी है कि ये हमारे सामने नहीं टिक पाएगा। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं एग्विनी और पैरी को, जो उसी कबीले के साथ एक पार्टी में नाच रहे होते हैं, गा रहे होते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि लैंडार थोर को एक ड्रीम आता है जिसमें वो पैरी को देखता है और देखता है कि वो एक कुरारी से एक औरत को मारी जा रहा है, उसको बार बार मारी जा रहा है। और फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मैट को, और वो मैट का भी ड्रीम देख रहा होता है। मैट को देखता है उसके हाथ खून से भरे हुए हैं, उसने किसी का जैसे खून कर दिया। और फिर वो एग्विनी को देखता है जिसमें वो लाल आंखों वाला, बुरी आंखों वाला शाद जो उसे नजर आ जाता है, जो जिसकी आंख से भरी आंखें होती हैं, और इसी तरह डर के उठता है और वो देखता है सामने वही गायकी उसके सामने होता है। उसे बोलता है कि तुम घबराओ मत, मैं तुम्हारे पास। और फिर वो देखते हैं मैट को, मैट वहां पर नहीं होता। मैट को ढूंढते हैं तो घर के अंदर जाते हैं, और जब वो घर के अंदर जाते हैं तो वो देखते हैं कि उसने पूरी फैमिली को मार देता है। मैट जो होता है पूरी फैमिली को मार देता है, वो बुरी शक्तियों से अपने ही चाकू से उसे मार देता है। वो चाकू वो वहां पर नहीं छोड़ता है जो वो पवित्र जगह से वहां से लेकर आया होता है, वही एक चाकू होता है जिससे वो काफी ज्यादा पोजेस हो रहा होता है। और वहां पर वो देखते हैं पिशाच आ चुका है, और पिशाच से वो लड़ते हैं। वो जो गायकी होता है वो पिशाच से लड़ने लग पड़ता है, और रैंडल थोर को और मैट को बोलता है यहाँ से भाग जाओ, इसे यहाँ से लेके भाग जाओ। तो वो भाग जाते हैं। और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं लॉन्ड्रा को, जो अपनी सिस्टर से बात कर रही होती है। उसे बोलती है कि ये आजाद हो जाएगा, हमें यहाँ पर इसे मारना होगा, हम इसे सफर पर साथ लेकर नहीं जा सकते, हम इसे श्वेत मीनार नहीं लेके जा सकते, क्योंकि ये अगर आजाद हो गया तो इससे हम नहीं लड़ पाएंगे। तो वो उसे बोलती है कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है। अभी वो इतनी बात कर रही होती है, लॉगिन वहां से आजाद हो जाता है। और लॉगिन जो करता है फ्रेंड, वो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कैसे वो उनको पछाड़ देता है। एक ही टाइम पर वो उनको सबको पछाड़ देता है। बात जो होती है, लॉगिन की फौज आई होती है लॉगिन को छुड़ाने के लिए, और यहाँ पर मॉरिन और उसकी बहनें जो होती हैं लॉगिन से लड़ रही होती हैं, लॉगिन को रोक रही होती हैं। और यहाँ पर एक बहुत ही जबरदस्त सीन जो मुझे देखने को मिल जाता है, जो कि सरप्राइज हमें देखने को मिलता है एपिसोड 4 के अंदर। वो फ्रेंड बहुत ही जबरदस्त चीज देखने को मिल जाती है। जब लैन मर जाता है, लैन के गर्दन कट जाती है, तो वहां पर जो सीन हमें देखने को मिलता है वो ये देखने को मिल जाता है कि नायावी जो होती है असल में वही ड्रैगन होती है। यस फ्रेंड, यही नायावी ड्रैगन है। इसके पास ड्रैगन की शक्ति है, या फिर इसके पास ड्रैगन की शक्ति है, या फिर ये कुछ और है। रैंडल थोर भी ड्रैगन हो सकता है और नायावी ड्रैगन हो सकती है, क्योंकि एपिसोड 2 के अंदर भी रैंडल थोर ने दरवाजा 2 बार तोड़ा था, और नायावी ने इस बार अपनी शक्ति को दिखाया और सबको ये दिखाया कि वो किसी के भी जख्मों को ठीक कर सकती है। और जब नायावी देखती है लैंड जो होता है वो मरने वाला है, और वो इतनी जोर से वो चीखती है, चिल्लाती है, और वहां पर इतनी ज्यादा रोशनी हो जाती है जिससे हर एक के जख्म ठीक हो जाते हैं, हर एक के जख्मों के ऊपर मलहम लग जाती है। ये चीज देखकर लैंड्रा भी बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है, और मॉरिन भी बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है, और लैंड भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है कि ये सब हमने क्या देख लिया है, ये सब क्या है। सो फ्रेंड, अभी तक ये नहीं पता है नायावी जो है वो ड्रैगन है या फिर रैंडल थोर जो है वो ड्रैगन। सो फ्रेंड, यहाँ पर लैंड्रा उठती है और सबको बोलती है कि मेरा साथ दो, हमें इस लॉगिन को खत्म करना होगा, इसकी शक्तियों को खत्म करना होगा। तो सभी उठती हैं, मॉरिन भी उठती हैं, और उसकी बाकी की जितनी भी सिस्टर्स होती हैं वो उठती हैं, और लॉगिन से उसकी पावर्स को छीन लेती हैं, उसके अंदर से वो बुरी शक्तियों को निकाल देती हैं, और लॉगिन को एक इंसान बना देती हैं। उसके पास कोई पावर्स नहीं होती हैं, बिना पावर्स का वो एक मुर्दा होता है। उसी बीच में एपिसोड 4 की यहाँ पर कहानी खत्म होती है। और फ्रेंड, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सो मिलता हूँ आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय।